नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल मंडी भाव राज में। मैं दिनेश चंद पाटीदार। और किसान भाइयों, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तुरंत ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मोबाइल पर सबसे पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सोयाबीन के भाव में ज़्यादातर उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आयात शुल्क में कटौती की अटकलों से सोयाबीन की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है वर्तमान में। और सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग ने सरकार से मौजूदा आयात शुल्क ढांचे को जारी रखने का आग्रह भी किया है। और सोयाबीन जो प्रसंस्करण उद्योग हैं, उन्होंने सरकार से मौजूदा आयात शुल्क ढांचे को जारी रखने का आग्रह किया है, क्योंकि खाद्य तेलों में ड्यूटी में कटौती के अटकलों से बाजार में उतार चढ़ाव काफ़ी बढ़ा है। और उद्योग से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, वो सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन सोपा जिसको बोलते हैं, उन्होंने कहा कि आयात शुल्क में कटौती की अफवाहें तिलहन की कीमतों में अस्थिरता का कारण बन रही है। और आयात शुल्क में कटौती की अफवाह और कीमतों में तेज गिरावट के कारण खाद्य तेल बाजार में पिछले कुछ दिनों में बहुत ही अस्थिरता रही है। तो सोपा ने सरकार से कहा कि वर्तमान शुल्क ढांचे को बनाए रखने किसानों और तिलहन प्रसंस्करण उद्योगों के हित में इससे पहले सॉल्वेट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशंस एसीए ने भी सरकार को ड्यूटी में कटौती नहीं करने की सलाह दी थी। उसने कहा था कि इससे देश में तिलहन रकबे में विस्तार की संभावनाओं पर खराब असर पड़ सकता है। हालांकि सरकार ने खाद्य तेलों की कीमतें बढ़ने को काबू में करने के लिए अभी तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिया है। किसान वर्तमान में सरसों की काफ़ी बुआई कर चुका है और उद्योगों को सरसों की रिकॉर्ड फसल की उम्मीद भी है। तो विश्लेषकों के अनुसार खाद्य तेल की कीमतें 2021 की पहली तिमाही के दौरान मजबूत रहने की संभावना है। तो किसान भाइयों, ये जो सोयाबीन की भाव वर्तमान में बढ़ रहे हैं तेज गति से, इसके लिए जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इन्हों के जो एसोसिएशंस होता है, उन्होंने भी मांग की है सरकार की कि किसी प्रकार का कोई इस पर एक्शन नहीं ले और वर्तमान में जो चल रहा है उसको सही तरीके से चलने दे और ज़्यादातर आयात नहीं करें, ताकि जिससे जो सोयाबीन की प्रोसेसर यूनिट्स हैं वो लगातार अच्छे से चलती रहें और किसानों को भी इसका सोयाबीन का उचित मूल्य मिलता रहे, जिससे कि किसी प्रकार के किसानों को भी नुकसान नहीं उठाना पड़े और उद्योगों को भी नुकसान नहीं उठाना पड़े। तो किसान भाइयों, ये थी सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग पर एक छोटी सी रिपोर्ट, जो कि सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन सोपा यूनिट द्वारा सरकार से मांग की गई है कि भाई आयात शुल्क में कटौती की अफवाहें तिलहन की कीमतों में अस्थिरता का कारण बन रही हैं। तो किसान भाइयों, ऐसे कुछ भी आयात अभी शुल्क में कोई कटौती की नहीं की जा रही, केवल कोरी ये अफवाहें हैं। इसलिए किसी भी प्रकार की इस पर ध्यान नहीं दिया जाए। और जो सोयाबीन के भाव में वृद्धि हो रही है, वो भी वर्तमान समय में और भी बढ़ने की संभावनाएं लग रही हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।